कभी नोटिस किया है, रिलेशनशिप में हम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी तब करते हैं जब हमें सब कुछ पता होता है। हमें पता होता है कि सामने वाला चीट कर रहा है, कभी कभी पता होता है कि झूठ बोल रहा है या हमें रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, फिर भी हम कहते हैं बट आई लव देम। और शायद यहीं से प्यार और स्टुपिडिटी के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। आज मिडवीक वार्तालाप में बात करते हैं उन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की जिनके आंसर्स हम सब गूगल पर ढूंढने जाते हैं पर कभी खुद से पूछ नहीं पाते। बिकॉज समटाइम्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग isn't what they are doing, it's what you are willing to ignore because you love them. चलो करते हैं बातें, बट बातें करने से पहले तुम्हें मुझे जानना पड़ेगा। So hi guys, this is your host कम दोस्त खुशी and I am back with another midweek वार्तालाप episode. I hope कि तुम्हें कुछ जवाब मिल जाए अपने रिलेशनशिप को लेकर। नहीं भी मिलता है तो हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो लगाओ ईयर प्लग्स, हो जाओ दुनिया से दूर और करते हैं थोड़ी बातें, ऐसी बातें जो शायद तुम्हें अपने दोस्तों से करने में थोड़ा लग रहा है कि यार उससे पूछे नहीं पूछे, एक्स के पास वापस जाना है क्या, करना क्या है। चलो मैं बताती हूँ। रिलेशनशिप से पहले क्या होता है? प्यार होता है ना, होना भी चाहिए। पर एक बात बताओ मुझे, पता कैसे चलता है दैट यू लाइक देम और यू लव देम? सोचो जितने भी रिलेशनशिप वाले हैं ना, एक बार मुझे बताओ कि जो भी तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हें कब पता चला कि यार हमें ये बंदा बहुत पसंद है, ये बंदी बहुत पसंद है, हमें इनमें ये बात पसंद है, ये बात ना पसंद है। इट्स ओके। तुम्हें लग रहा है ना कि अरे यार ना पसंद नहीं बोल सकते हम क्योंकि हमें पसंद है जब भी तो हम प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें हमें हमारे पार्टनर की पसंद नहीं होती है, बट प्यार ना वही होता है जहाँ पे हमें किसी के पॉजिटिव नेगेटिव सब पता होते हैं एंड स्टिल वी चूज टू लव देम एंड दैट्स व्हाट लव इज, है ना। पर अगर तुम्हारे पास जवाब है तो एक बार रिकंसीडर करो कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस वजह से सामने वाले से प्यार करते हो। बिकॉज मेरे हिसाब से जब हम किसी से प्यार करते हैं तो शायद हमें पता भी नहीं होता है कब प्यार शुरू हो जाता है, कब वो सामने वाला ना बस पसंद आने लगता है। यार आई मीन हो जाती है आदत, मन करता है कि इससे बात तो करें, इसे बताएं तो सही। दिन में जो छोटी बड़ी चीज हो रही होती है ना, मन करता है भाग के दौड़ के जाए और इसे बताना है। क्यों नहीं पता, पर वो इसलिए क्योंकि तुम उन्हें प्यार करते हो यार, समझे। पर इसके बाद जब प्यार हो जाता है तो क्या होता है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, प्रपोज हो जाता है। पर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है पता है? जब बहुत सारी चीज़ें हमें पता है सामने वाले के बारे में लेकिन इग्नोर करना सोचते हैं कि यार ये बेटर है क्योंकि हम प्यार करते हैं। तो एक बात तो मैं आज क्लियर कर देती हूँ कि किसी को पसंद करना, किसी को प्यार करना और उनकी खामियों को एक्सेप्ट करना इज ऑल ठीक है, ओके है। पर तुम्हें पता है कि सामने वाला खराब है और फिर भी अगर तुम उनके साथ हो तो वो बेवकूफ़ी है। कहते हैं ना, समझदारी और बेवकूफ़ी में एक छोटी सी लाइन होती है बीच में। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता, हम उस कब लाइन को पार कर देते हैं। पर आज बताते हैं। तो जैसे मेरे पास यूजुअली ना बहुत सारे रिलेशनशिप को लेकर आते रहते हैं मैसेज, तो आई होप कि इस एपिसोड के बाद वो तो नहीं आए जो आ रहे थे। बिकॉज चलो बताती हूँ क्या आता है। सो यूजुअली व्हाट आई गेट कि एक किसी ने मुझे बहुत पहले मैसेज भेजा था और भाई मतलब मुझे रेज बेट करने के लिए इट वाज इनफ, ट्रस्ट मी। सो पर ये बहुत पहले भेजा था किसी ने कि उस लड़की ने है ना, माइंड यू, उस लड़की ने मुझे बोला कि यू नो आई एम इन लव विद दिस पर्सन एंड ही इज सो गुड और फलाना ढिमकाना, खूब लंबा चौड़ा उसने मुझे बता दिया। मैंने कहा ठीक है यार, तो प्रॉब्लम क्या है, सामने वाला भी तुम्हें पसंद करता है, तुम भी पसंद करते हो, तो प्रॉब्लम क्या है। एंड देन शी स्टार्टेड सेइंग कि प्रॉब्लम ये है कि जोक तक ना ये बात सही लगती है कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड और वो सब तो ठीक है, बॉयफ्रेंड बस क्या है ना उसके बीवी बच्चे नहीं मान रहे हैं। तो वो बंदी एक्चुअल में काम कर रही थी कि अपने उस कलीग के साथ प्यार में थी, उस बंदे के बच्चे हैं, बीवी है घर पे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई बंदा बहुत सही, वो तो है ही हरामजादा, पर तुम अपनी आंखों पे पट्टी गाय बांध के बैठो और पट्टी भी नहीं बंध रही है। व्हाट शी सेड वाज सो स्टूपिड कि वो मुझे क्या कह रही है कि मैं जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, मैं किसी का घर तबाह कर रही हूँ और जो भी है ठीक है, और मुझे पता है सब चीज़, बस मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को। तो बहन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि मैं क्या बोलूँगी कि शाबाश एटलीस्ट तुमने मान तो लिया और 2-4 शाबाशी दे दूंगी? नहीं भाई, मेरे सामने होती तो शायद एक आध चांटा भी दे देती। बिकॉज व्हाट डू यू थिंक, सिंपैथी लेना क्या इस चीज से सिंपैथी मिलेगी है?
तुम्हें पता है कि सामने वाले के साथ तुम जो भी कर रहे हो वो तो है ही आरामजादा ना यार। मैंने कहा ना, उधर तो मैटर ही नहीं है, बट मेरी बात अगर तुमसे हो रही हो तो मैं तुमसे बात करना पसंद करूंगी ना। तो तुम्हें नहीं पता तुम गलत कर रहे हो, किसी का घर तबाह कर रहे हो, और फिर तुम आके ये बात मुझे बता रहे हो, मुझे कह रहे हो मुझे डांटो, जिससे कि मैं लाइक एक्नॉलेज तो कर पा रही हूँ पर रोक नहीं पा रही यार। मतलब सीरियसली, ये तो खैर बहुत ही एक्सट्रीम था, बहुत ही गंद था। तो प्लीज अगर ऐसा कोई कर भी रहा है ना यार, तो स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड कि तुम कर क्या रहे हो यार, क्यों कर रहे हो तुम। प्यार के बैनर के नीचे अगर तुम ये सब बकवास गंध मचा रहे हो ना, तो दैट्स नॉट लव यार। प्यार बहुत सुंदर चीज होती है, बहुत खूबसूरत चीज होती है। इफ यू हैव रेड गुनाहों का देवता, बीइंग ऑनेस्ट मैं कोई वो बुक लवर इंसान नहीं थी, एंड मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया एक दिन कि यार ये सुधा वाला कैरेक्टर लुक्स लाइक यू। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या, मेरे को क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई ऐसा क्या है। तो मैंने उसकी ऑडियो बुक वगैरह सुनी, और मैंने तब मेरे को पता चला कि अच्छा उसका क्रक्स क्या है पता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आइडियलाइज सिचुएशन होती है गुनाहों का देवता की, कि उसमें बेसिकली चंदर है, एंड जो चंदर है वो एक आदमी के घर पे रहता है, और वो मतलब बहुत मानता है उनको, और उनकी बेटी है सुधा। सो बेसिकली ही लाइक सुधा ऑल्सो लाइक्स हिम, एक्चुअली सुधा लव्स हिम, ठीक है। और मतलब वो भाई वो बंदी बहुत बहुत सुंदर और प्यारी बंदी है, ठीक है। फिर भी जो है चंदर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सामने वाले से जाके उसके बाप से उसका हाथ मांगे, कोई बात नहीं है। तो वो क्या करता है, वो उसे कन्विंस करता है कि तू एक काम कर, तू शादी कर ले किसी और से, तेरा बाप खुश हो जाएगा, ठीक है। तो सुधा जी कर लेते हैं, क्यों? बिकॉज शी इज डिवोटेड टू हिम, उसके लिए वो देवता ही है भाई। चंदर ने कह दी बात तो बात कह दी, बात खत्म, तो शादी कर लेते हैं। बट कौन खुश रह सकता है भाई अपने प्यार के बिना? नहीं रह पाते हैं लोग। सुधा बहुत दुखी है अपने जीवन में। चंदर बाबू हमारे कभी पम्मी के पास मुंह मार रहे हैं, कभी कहीं मुंह मार रहे हैं, और चंदर बाबू इज लाइक ऑल की हाँ ठीक है। इवन सुधा की कजन है भाई साहब बिनती दी, और वो बिनती मैडम के पास भी जा रहे हैं, और सब कुछ मतलब चल रहा है बढ़िया उसका मैटर, ठीक है। और मतलब इसीलिए फिर इस जो है नॉवल का नाम है गुनाहों का देवता, क्योंकि भाई उसको देवता मानती थी सुधा रानी, लेकिन वो सुधा को अलग फंसा रहा है और पम्मी से अलग मजे ले रहा है, मतलब पूरी जिंदगी वो मजे में काट रहा है, ठीक है। एंड में भाई साहब को गिल्ट होता है कि अरे यार दिस इज नॉट, आई शुडंट हैव डन दिस दैट फलाना ढिमकाना। और बाद में वो बिनती से उसी की राख से, सुधा की राख से ही बिनती की मांग भर देता है भाई साहब एंड मोमेंट पे। आयरनी ऑफ द स्टोरी, भरोसा किसी का नहीं है भाई, जब तक दोनों तरफ से म्यूचुअल प्यार नहीं हो पा रहा है ना भाई, नहीं होता है मैटर खराब। सुधा बेचारी जीवन दे गई अपना, बट क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं। पर हियर कम्स द लाइक एक और आयरॉनिकल पार्ट कि भाई वो बंदी उससे बहुत प्यार करती थी। प्यार ऐसा ही होता है, उसने कह दिया ना शादी कर लेगी भाई, सामने वाले की हो नहीं पा रही है वो, लेकिन यार ये मेरा देवता है, उसने बोला ना मेरे को करने का है, बात खत्म। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी कि सुधा से सीखो प्यार कैसे करते हैं, प्यार निभाते कैसे हैं। मर गई भाई बंदी एंड में, जेन्युइनली। सो मतलब मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ पता है, हम लोग ना बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं किसी भी रिलेशनशिप में कि यार भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन अभी मेरे पास रिसेंटली किसी ने मुझे बोला कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है, मतलब वो मेरे से तो बात करता है विच इज़ गुड, बट वो ना अभी एक उसकी बेस्ट फ्रेंड आ गई है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा बातें करने लगा है, ठीक है। अब एक बात सोचो, इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। आइदर तो भाई ठीक है ना, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है एंड इट्स नॉट बैड टू टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अगर वो लड़की है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहली ना किसी भी रिलेशनशिप की, बी इट अ लव रिलेशनशिप, बी इट अ फैमिली रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशन है तुम्हारे जीवन में ना, उसकी जो नींव होती है ना, जो उसकी बेस होता है, वो होना चाहिए ट्रस्ट, कि भाई ठीक है। और दूसरी उनकी आज़ादी, फ्रीडम दो, बांधो मत। अगर कोई तुमसे प्यार करता है ना तो तुम्हारे पास ही आएगा लौट के, चाहे कितने भी ऑप्शंस हो, और नहीं करता है ना तो मुंह मार ही लेगा, चाहे कहीं भी मारे। ये बात समझ लो यार, तो ट्रस्ट करो। जैसे मेरे पास आते हैं मैसेज कि अरे इसकी आईडी थी मेरे पास और मैंने देखा ये लड़कियों से बात कर रहा है और ये है वो है। पहली बात ठीक है भाई, बंदा गलत है वो बात ठीक है, बट पहली बात तो चूज ही सही बंदे को करो ना। अब वो पता कैसे चलेगा भाई, वो तो तुम ऐसा नहीं है ना कि डे वन ही तुमको पसंद आ गया और तुम पहुंच गए भाई रिलेशनशिप में, नहीं। चीज़ों को वक्त लगता है, प्यार को वक्त लगता है, ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। करके देखो लोगों पे ट्रस्ट। ये नहीं कि आज के ज़माने में कि भाग दौड़ में बस हमें रिलेशनशिप चाहिए भाई, भाड़ में गया 50 तो टर्म्स आ गए, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, ये वो। प्यार में जो गंद मचा रहा है ना लोग, सड़ा रखा है प्यार को इन्होंने भाई।
मैं कैसे ही बताऊं यार, वर्ड्स नहीं है प्यार को डिस्क्राइब करने के लिए। इट इज दैट ब्यूटीफुल। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, पता है प्यार के बारे में, तो मुझे वो पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा सॉलिड लगता है ये एग्जांपल। तो ऐसा था, तुम लोगों को अगर नहीं पता होगा नहीं तो मैं बता देती हूँ। तो जो शिव जी हैं, उनकी जो बीवी थी सती मैया, और सती माता से वो बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। बट उनके जो पिता थे दक्ष, वो पसंद नहीं करते थे महादेव को, क्योंकि भाई अघोरी है वो यार, लेजिट भाई भूतों के साथ रहना है उनका, प्रेतों के साथ रहना है, तो कौन बाप अपनी बेटी दे रहा है, गलत भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सती माता को फिर वो इन्वाइट करते हैं, भोले बाबा को करते नहीं है, तो भोले बाबा जाते भी नहीं है और सती माता चली जाते हैं। लेकिन जब उनके प्यार की डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनके पापा, तो वो अग्निकुंड में जो है समा जाती हैं, और फिर महादेव भाई तांडव करते हैं। उसके बाद ठीक है, विष्णु जी आते हैं और वो मतलब सब कुछ करते हैं, उनके जो शक्तिपीठ वगैरह, अगर स्टोरी नहीं पता है ना तुम्हें, तो सती माता के शव को लेके भोले बाबा डोलते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, और वो मतलब बिल्कुल तबाह करने वाली स्टेज पे थे। और फिर विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से उनकी बॉडी के पार्ट्स कर देते हैं, जो कि शक्तिपीठ हैं आज हमारे यहाँ पे बहुत जगह पे। तो बेसिक प्लॉट ही है। अब क्या होता है ना कि जो पार्वती माता है, बेसिकली वो जो है वो सती माता का ही अगला जन्म है, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, वो बहुत घोर तपस्या करती हैं, ठीक है, और जो है भोले बाबा बहुत बार कोशिश करते हैं कि भाई मतलब इनकी टूट जाए, भंग हो जाए इनकी जो तपस्या, लेकिन ठीक है, वो भाई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि भाई साहब शादी तो भोले बाबा से ही करनी है। तो वो फाइनली फिर भोले बाबा से शादी कर लेती हैं। उसके बाद अगर तुम लोगों ने कभी ध्यान दिया हो ना, तो भोले बाबा के गले में ना एक सिर की माला होती है, ठीक है, तो मतलब खोपड़ी वाली जो माला होती है ना, कभी ध्यान देना उनके फोटो वगैरह पे, तो तुम्हें वो फोटो दिखेगी उनकी माला वाली। तो एक दिन पार्वती माता उनसे रूठ जाती हैं बहुत सॉलिड वाली कि भाई मुझे नहीं बात करनी आपसे, आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो उस दिन भोले बाबा जो उनसे बोलते हैं ना, दैट इज लाइक एन एपिटमी ऑफ लव फॉर मी। जो वो बताते हैं कि जो तुम ये माला मेरे गले में देख रही हो ना, इसमें जितने सर है ना, वो सारे तुम्हारे हैं, तुम्हारे रूप के हैं। क्योंकि भोले बाबा तो भाई अमर है, लेकिन पार्वती माता जो भाई वो तो है एक इंसान ही ना भाई। तो मैं पता नहीं हो तो बता देती हूँ, वो हिमवान और मैना की बेटी थी, तो है तो वो इंसान ही। तो भाई इंसान अगर जन्म ले रहा है तो मरेगा भी, तो वो बार बार मरती और बार बार भोले बाबा की वापस पत्नी बनती। तो जितने उनके सिर जो है ना, उनके गले में माला जो है, वो सारी पार्वती माता के पुराने जन्मों की है, ठीक है, पुराने जितने भी हैं। तो उस दिन वो बताते कि मैं प्यार नहीं करता हूँ तुमसे, कैसे बात कर दी यार, ये लेके घूम रहा हूँ तुम्हें लेजेट हर जगह। एंड दिस इज नॉट अ लाइक सीरियस स्टोरी है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। उस दिन मेरी मम्मी ने एक दिन मुझे कहानी सुनाई थी, एंड आई वाज लाइक भाई इसे कहते हैं प्यार। उन्होंने तपस्या की है भाई घोर, और फिर उन्होंने भाई अब उनका वादा निभाया कि ठीक है भाई अब तो पार्वती माता ही हैं, जो हैं सो हैं। तो दैट इज लव। ट्रस्ट सीखो, जो चीज सीखने की है अपने पुराणों से सीखो, अपने बड़े बूढ़ों से सीखो। बट यार भाई एक बात समझो कि जब तक तुम सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना भाई, तब तक कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। जो तुम प्यार के पहले ही दिन ला पासवर्ड दे इंस्टा का, ला स्नैपचैट का, ला व्हाट्सएप का पासवर्ड, लाओ फोन दिखाओ, अरे भाई ग्रो अप। ऐसा बचकानी हरकतें लगती हैं। इसके हमने वाले को बांधना नहीं है भाई, प्यार में आज़ादी देनी है। आएंगे ना लौट के तुम्हारे पास, तो तुम्हें ज़्यादा खुशी होगी कि यार करता है भाई प्यार, उसका मज़ा ही अलग हो जाएगा। सच बता रही हूँ मैं तुम्हें। अब एक मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो एक आता है बहुत कॉमन सा है कि आई नो दैट दे आर चीटिंग, बट हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो भाई एक बात सोचो, एक सिचुएशन सोचो, ठीक है। और फिर लोग मुझसे पूछने आते हैं कि मैं पता है सामने वाला चीट कर रहा है, पर करना क्या है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें। तो पहले ही सेकंड वाली सिचुएशन बताती हूँ कि पता है कि वो चीट कर रहा है पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम करें क्या, आप बताओ। तो तुम मान के चलो तुम रोड पे चल रहे हो, ठीक है। अब रोड जो है उस पे सामने गड्ढा आ जाता है, तो तुम क्या करोगे? तुम रुकोगे, तुम फोन उठाओगे, तुम मैसेज डीएम खोलोगे, खुशी दीदी को देखोगे, खुशी दीदी सामने गड्ढा है, अब हमें क्या करना चाहिए, गड्ढे से बचना चाहिए, गिरना चाहिए या बगल में से आराम से निकल जाए। ये तो मुझे मैसेज करोगे या अपनी आंखों का इस्तेमाल करके वहां से खुद ही निकल जाओगे? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, हंसना मत जो लोग हंस रहे हैं भाई, मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ चीज। नहीं बताओ। हाँ, तो जितने बुद्धिमान लोग ये बात बोल रहे हैं कि अरे सिंपल है दीदी, आपको काहे को पूछेंगे, हमारे पास आंखें हैं, हम तो चले जाएंगे। तो मेरी जान यही तो करना है, तुम मुझसे काहे पूछ रहे हो कि भाई सामने वाला चीट कर रहा है तो क्या करना है? अबे रेखा, यही तो होता है। चीटिंग तो है ही नहीं ना, ऑप्शन ही नहीं है भाई। प्यार में चीटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। खत्म। मुझसे थोड़ी पूछना होगा कि क्या करना है। भाई पता है, तुम्हें पता चल गई है चीज, सामने वाले से भाई क्लोजर लो, उसको क्लोजर दो कि भैया तुम्हारा मैटर खराब है, अपने को नहीं रहना तुम्हारे साथ, बात खत्म, फिनिश। मुझसे थोड़ी पूछोगे ये चीज, सिंपल है भाई।
मुझे बहुत इरिटेशन होता है जब मुझे कोई आगे ये सेम मुझे, मैं 100 लोग पूछ चुके हैं, मजाक नहीं कर रही हूँ सच में, कि पता है बस आप बता दो। तो भाई मैं क्या बता दूं, गलत तो गलत होगा ना यार, ठीक है ना। और एक वही कि भैया हमें पता है पर हम प्यार करते हैं, तो भाई एक बात बताओ कि तुम सांप को पालते रहो और फितरत है कि वो तो डसेगा, तो पालते रहो तुम, वो डसेगा, जिस दिन जहर ज्यादा हो जाएगा बॉडी में तुम मर जाओगे, खत्म मैटर। फिर करते रहना प्यार सांप से, सांप तो निकल लेगा, किसी और को डस लेगा, क्योंकि सांप की तो फितरत है डसना। होप जितने लोगों में बुद्धि समझ आ गया हो इस एग्जाम्पल से, व्हाट आई वांट टू से। तीसरी चीज कि भाई हम हमारे पार्टनर के फोन को चेक करें क्या, और बहुत सारे लोग होते हैं ना ये वाले। तो देखो यार, ये इनसिक्योरिटीज जो होती है ना, ये रिलेशनशिप में आनी नहीं चाहिए। या तो सामने वाले पे होना चाहिए भैया भरोसा कि ठीक है यार, अगर मुझे किसी दिन पता चला ना कि तूने मेरे पे चीट किया, तो वो तेरी हार होगी, मेरी हार नहीं होगी, क्योंकि मैंने तेरे पे ट्रस्ट करने का सोचा है ना, तो वो मैंने अपने दिल से सोचा है। तू उसे तोड़ेगा तो वो तेरी गलती होगी, मेरी नहीं होगी। तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना, घाई मत मचाना कि नहीं नहीं हमें तो आज ही आना भैया, आज ही आना। ये कोई दूध का पैकेट नहीं है कि जाके खरीद लिया। अबे यार मोहब्बत वाली बात है, थोड़ा वक्त लगता है मेरी जान, थोड़ा वक्त देना, समझ रहे हो। और मतलब बहुत सारे आते हैं यार, शुड वी गिव आवर एक्स अनदर चांस, ऐसा करके आता है। तो भैया मेरे देखो ये वही वाली बात हो गई कि भाई यार देखो यार, पहले तो ये कंसीडर करना कि वो गया क्यों था छोड़ के तुम्हें, या गई क्यों थी छोड़ के तुम्हें। एक्स बनी है तो भाई गए होंगे ना, तभी तो एक्स वाले कंटेस्टेंट में आ रहे हैं वो। तो पहले तो सोच लेना क्यों गए थे, चीट किया था, कुछ किया था, ये किया था, वो किया था। अब फिर तुम्हें लगता है कि भाई जेन्युइन रीजन है उनका, तो भैया ठीक है कोई बात नहीं, अरे आ जाता है दिल दूसरे पे, कोई बात नहीं, फिर से हम पे आ गया। और तुम्हें लगता है कि भाई नहीं ये तो हम आंखों पे बिल्कुल आंखें होते हुए भी ऐसे अंधे वाले काम कर रहे हैं, तो भाई फिर समझदार तुम हो ही, है ना। एक मेरे पास बड़ा अतरंगी मैसेज आया कुछ वक्त पहले, तो जो है मेरे को बोलते हैं कि मतलब आया मेरे पास, मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को बहुत इरिटेशन हो गई उस दिन सच बताऊं तो, कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो एक लड़की को पसंद करता था और वो उसके साथ है एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट वो मेरे साथ भी है, ठीक है। मुझे ये बात पता चली तो मुझे बुरा लगा, उसने उसे छोड़ने का बोल दिया, लेकिन दे आर स्टिल फ्रेंड्स, बट आई एम इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन नाउ। तो अब मुझे ये बताओ तुम कि मतलब अब इस सिचुएशन में मुझे क्या बोलना चाहिए, ठीक है। क्या क्या बोलूं मैं कि गोल्ड मेडल तैयार है, आ जाओ ले लो, ट्रॉफी ले लो, या आ जाओ मिठाई खिला दूं तुम्हें इस बात पे शाबाश, ऐसा कुछ बोलूंगी मैं। या मेरे को गुस्सा आनी चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि जो माथा जो है तुम्हारा, जिसमें मस्तिष्क प्रभु ने तुम्हें दिया है, इसका इस्तेमाल करो। कि जब तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला है कुत्ता, तो फिर भाई मतलब भगाओ ना जीवन से। क्या तुम लोगों को ये फैंटेसी वर्ड नहीं है यार, कि जानते बूझते अपने को तो ये मेडल मिलेगा कि अरे नहीं नहीं, लॉयलिटी का कोई मेडल होता ना तो इसको मिलता, भले ही सामने वाला चक्कू मार रहा है पेट में, पर लॉयल है यार, कैसे छोड़ दे। तो तुम लॉयल नहीं हो मेरी जान, तुम वही हो जो तुम समझ रहे हो, है ना। हाँ, जितने लोगों के बुद्धि में पड़ गया ना वो टर्म सी से, तुम वही हो फिर। और मैं मजाक ही नहीं कर रही यार, मैं हंस लग रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसी आ गई है, बट ये जेन्युइनली कर रही हूँ मैं। ये आंखों पे पट्टी बांध के तुम्हें लगता है कि हमें कुछ बढ़िया सा हो जाएगा, लोग शाबाशी देंगे कि अरे वाह क्या बात कर दी भाई, अरे यार मजा ही आ गया यार, तुम्हारी रिलेशनशिप मजा ही आ गया भाई। वो बेवकूफ़ी है। प्यार मोहब्बत ऐसी चीजें होती है ना यार, जब सच में दिल से हो जाता है ना किसी से, भाई फीका लगता है पूरा संसार फिर उनके बिना। फिर लगता है यार इसी से बात करनी है भाई, यही चाहिए, यही वाला। जब तक वो, मैं तुम्हें बताती हूँ देखो प्यार क्या होता है। तुम अच्छा बहुत सारे लोग हैं ना जिन्हें पता ही नहीं चल रहा है ना भाई कि सामने वाले को प्यार करते हैं नहीं करते हैं, और फिर जब तुम्हें पल्ले पड़ जाएगा तो शायद तुम ये चीट वीट ना करो या फिर थोड़ी बुद्धि खुद चला लो। तो मैं तुम्हें बताती हूँ प्यार क्या होता है ना भाई, जब तुम्हें किसी से होता है ना, तो मतलब जागते सोते बैठते, मजाक नहीं कर रही मैं भाई, सीरियसली फिर होता है, फिर ये होता है कि हाँ भाई हो गया, इसी के पास है वो अपना दिल, अपने पास बचा नहीं है भाई। अब सामने वाला है उसका हकदार, ठीक है, हमने दे दिया। और मतलब कैसे समझाऊं यार, मतलब हाँ मतलब यही है यार कि मुझे इसी को बताना है भाई। मेरे पैर में चोट लग गई ना, मैं दवाई बाद में लगा यार, मेरे पैर में लग गई यार, लग गई भाई। या मतलब दिन मैं कोई कपड़ा लेके, भाई मैं ये कपड़ा लेके आई, देखना भाई बताना कैसा है। अरे यार आज इतना इसने वो बोल दिया, अरे यार आज ये हो गया, अरे यार वो हो गया। ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे दिन नैक करो, लेकिन दिमाग में चलता रहता है यार कॉन्स्टेंटली, यार ये बंदा, फिर तुम्हारा मन ही नहीं करेगा यार कि तुम किसी और को देखो तक, मन ही नहीं करेगा।
मतलब देख के अनदेखा कर दो कि भले ही तुम्हारे आगे मिस इंडिया नहीं चल रहा, मिस्टर इंडिया नहीं चल रहा, तुम्हें लगेगा अरे ठीक है भाई, उसके सामने क्या है, उसकी आंखें देखो भाई एकदम आहा कत्थई, तुम्हें ये नीली आंखें क्या करेंगे, अचार डालेंगे इनका। वो होता है प्यार भाई, कि भाई हो गया, और हो गया तो हो गया, खत्म बात, इससे मुझे प्यार है। इस आदमी को मतलब देख के ही मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, मेरे को मतलब खुशी मिल रही है यार। उनका नाम सुन के ना एकदम चेहरे पे स्माइल आ रही है ना। फोटो देख रहे हैं तुम, उनके फीचर्स तुम नोटिस करने लग गए हो कि अरे यार इसकी आंखें ब्राउन कलर की है, अरे यार लाइट ब्राउन कलर की है, अरे यार ये हंसता है ना तो इसके डिम्पल आते हैं, अरे यार ये ना ये वाली बियर्ड में ज्यादा अच्छा लगता है, अरे नीला रंग इस पे बहुत सूट करता है यार, अरे यार ये जीन्स में बहुत अच्छा लग रहा है, अरे तुम ये चश्मा मत लगाया करो, अच्छे नहीं लगते हो। जब तुम छोटी छोटी चीजें उनके बारे में नोटिस करने लग जाते हो ना, मतलब पता नहीं है तुम्हें, और बैठ के एक दिन जब सोचने लगो कि यार ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों बताया नहीं इसे मुझे यार सब चीज, तब समझ आता है कि अबे हो गया हो गया हो गया जो नहीं होना चाहिए था, प्यार हो गया, अब क्या करें। फिर सोचोगे कब हुआ, तो पता नहीं होगा, जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास, सोचते रह जाओगे यार किस मोमेंट में हुआ, ये तो पता चले हुआ, और उससे भी बात क्यों हो गया इन्हीं से क्यों हो गया नहीं पता। जब तुम्हारे पास सवाल 100 हो जाएंगे और जवाब एक भी नहीं होगा ना सामने वाले के बारे में, उस दिन मान लेना हो गया तुम्हें प्यार किसी से, और सच्चा वाला हो गया भाई, कि फिर ना मन कर रहा, फिर मतलब 100 लोग डीएम कर रहे हैं ना तो ये है कि हाँ ठीक है ना, चलना भाई, उसका नहीं आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है, चाहे तुम्हारे पास कतार लग रही है लोगों की, लेकिन जब तक वो नहीं है ना वहां पे, मजा नहीं है यार, सच बता रही हूँ मैं। एंड दैट इज ट्रू लव इज, मतलब वो एक इंसान काफी है तुम्हारे जीवन के लिए। पर रिसेंटली तुम्हें एक चीज बताती हूँ, मुझे ना मतलब ये चीज मुझे खुद इसका जवाब नहीं पता मेरे पास। मैं हमेशा सोचती थी कि यार मोस्टली चीजों के जवाब है मेरे पास, इस चीज का जवाब मुझे कोई दो कि प्यार की कोई एज होती है क्या यार, कोई उम्र होती है क्या प्यार की, एक्सपायरी डेट होती है क्या प्यार की, कि खत्म हो जाएगा एक वक्त के बाद। लाइक रिसेंटली मैंने सुना किसी के बारे में कि देयर वाज दिस कपल जो 10 साल से एक दूसरे के साथ थे, 10 12 15 साल हो गए थे, लव मैरिज थी, है ना। पहले तो सोचो तुम लोग कि लव मैरिज करने के लिए इंडिया में कितना ड्रामा करना पड़ता है, व्हेन योर फैमिली इज कंजर्वेटिव। लड़के ने शादी कर ली, है ना, लड़के के साथ उनके बच्चे हो गए, उनका छोटा सा बड़ा प्यारा सा परिवार है, घर बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, रह रहे हैं। एंड देन सडनली वन डे हुई हो कि उनमें से एक चला जाता है दुनिया छोड़ के। क्यों चला गया किसी को नहीं पता है, ठीक है, कुछ हो गया, जो भी हो गया उनके बीच में कुछ हो गया। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि उसका अफेयर किसी और से चल गया है लड़की का। तो भाई मतलब एक बात बताओ तुम लोग कि यार मतलब एक्सपायर हो गया क्या प्यार, क्योंकि एक वक्त तो बहुत शिद्दत वाला हुआ होगा ना, तभी तो शादी हो गई, करी उन्होंने 10 साल एक साथ रहे, फिर खत्म हो गया। हो जाता है क्या खत्म यार प्यार? कोई मुझसे पूछेगा ना तो मैं कहूंगी नहीं यार, नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है यार। जिससे एक बार हो गया ना, दिल लग गया ना भाई, लग गया फिर। और नहीं ऐसा है ना तो तुम्हें हुआ ही नहीं कभी सच्चा वाला प्यार, क्योंकि जब हो जाएगा ना भाई, मतलब फिर नहीं भाती है यार दुनिया उनके बिना। फिर लगता है यार कुछ भी हो जाए यार, इसको इंक्लूड कर दो यार मेरे जीवन में, चाहे कुछ भी ले लो मुझसे, मेरी खुशी ले लो, मेरा सब कुछ ले लो यार, मुझे इसे दे दो यार, ये चाहिए मुझे मेरे जीवन में। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं मिलता है वो इंसान, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं। तो मैं तुम्हें बस एक ही बात कहूंगी यार, कई बार ना जानबूझकर गलतियां कर लेनी चाहिए। जिंदगी किसकी कितनी लंबी है किसे पता है। और अगर तुम्हें आज लग रहा है ना यार कि इससे शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई है, आज कर लो, कल की कल देखेंगे। आज जी लो यार जीवन, क्या पता कल किसी ने देखा है भाई, तुमने, मैंने, किसने नहीं, किसी ने नहीं देखा। पर अगर उस कल के बारे में सोच के अपना आज तबाह कर लिया ना तुमने, तो तुम रिग्रेट करोगे उस कल में कि यार काश उस दिन मैंने उससे बात कर ली होती, काश उस दिन उससे कुछ बात और हो गई होती मेरी। सच में ये वक्त तो बहुत खराब चीज है यार, इतनी जल्दी गुजर जाता है, रेत से भी जल्दी निकल रहा है हमारे हाथों से। जाओ बताओ लोगों को अगर तुम उनसे प्यार करते हो तो। और सच बता रही हूँ, दुनिया में लकी वही लोग हैं जब तुम किसी से प्यार करते हो और सामने वाला भी तुम्हीं से प्यार करता ना भाई, फिर यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, ट्रस्ट मी। फिर मतलब देयर इज नो गोइंग बैक यार, मतलब फिर तो कोई बात ही नहीं भाई। मतलब जिसे तुम पसंद कर रहे हो वो सेम तुम्हारे लिए अगर कोई फीलिंग रख रहा है तो भाई साहब उससे बढ़िया क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कुछ उससे अच्छा नहीं हो सकता है। प्यार चीज ही ऐसी है भाई, कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाया उसको आज तक। कोई कितने से भी बड़ा शायर ले लो तुम, कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाया प्यार क्या है।
भले ही तुम 100 साल से प्यार में भी होगे ना किसी से, नहीं कर पाओगे तुम डिस्क्राइब, क्योंकि प्यार ना ऐसी चीज नहीं है जो बयां हो जाए, प्यार तो महसूस होता है। अभी वो खबरें सुनी तुमने कि एक बहुत बूढ़े कपल थे, आदमी मर गया और औरत ने ऐसा कसम खाया था कि भाई जिस दिन जाओगे तुम तो मैं भी साथ चलूंगी, और औरत भी मर गई उसी दिन, सेम डे। भाई वो था प्यार, उन्होंने किया होगा भाई सच्चा प्यार, उन्होंने महसूस किया होगा भाई प्यार क्या होता है। तुम शायद उनसे भी जाके पूछोगे ना, नहीं बता पाएंगे शायद वो कि कब हुआ उन्हें, क्यों हुआ उन्हें, कैसे हुआ उन्हें, हो गया, निभाया और सांस आखिरी तक निभाया, वैसा वाला प्यार। उसमें क्या तुम्हें लगता है, लड़ाई झगड़े सब होते हैं यार, पर ट्रस्ट नहीं तोड़ना कभी किसी का प्यार में, क्योंकि ट्रस्ट बहुत ऐसी चीज होती है यार, वो आदमी को खत्म कर देती है। जिससे भी प्यार करो भाई शिद्दत वाला करना भाई, मजा आएगा तुम्हें जीवन में, सच बता रही हूँ मैं। हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन तुम चेहरे पे स्माइल ही आती रहेगी भाई, फिर तो मतलब उनका ख्याल आते ही ऐसा लगेगा कि यार ये बंद क्यों नहीं हो रही है स्माइल। उस दिन मान लेना तुम्हें हो गया प्यार। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि दीदी पता कैसे चलता है, नहीं पता चलता है यार, पता चलने वाली चीज ही नहीं है, फील हो जाता है बस कि यार हो गया, इससे हुआ है। ख्याल आते ही मतलब खुशी हो जाती है, सोते जागते उठते। मैं पहले सोचती थी कि लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बकवास है, सोते जागते उठते मतलब तुम्हें सीरियसली ना सामने वाले का ही ख्याल आता रहेगा कि यार काश ये आदमी होता अपने साथ, अरे इतनी बड़ी चीज हो गई मेरे साथ, अगर वो होता ना तो नहीं होती, अरे यार ये उलझन हो गई है यार दिल में, वो होता तो उसे बता देते। समझ जाना, हो गया तुम्हें प्यार। और जिस दिन ये महसूस हो उस दिन मुझे आके जरूर बताना है कि दीदी पता चल गया यार, हो गया है हमें सच में। और ये मुझे ना बहुत मतलब मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है कि जब लोग बोलते हैं ना कि हमें प्यार है और दूसरे दिन चीट हो गया या तीसरे दिन ये हो गया, या ये सबसे स्टूपिड लगता है मुझे, ब्रेकअप फिर वापस सही हो गए, फिर ब्रेकअप फिर वापस सही। अरे यार ब्रेकअप पैचअप इज नॉट लव। नहीं यार, लोगों ने बहुत गलत इंटरप्रेट कर रखा है कि अरे ये तो प्यार है। नहीं मेरी जान, ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है, ये इन्फैचुएशन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, पर प्यार नहीं हो सकता। छोड़ के नहीं जा सकते तुम प्यार में यार। तुम कोशिश करोगे कि यार कुछ भी हो यार, कितनी से भी कितनी बड़ी लड़ाई हो जाए यार, बात करना, बैठना, समझना, समझाना, और ये मत करना बच्चों वाली हरकत है कि ब्रेकअप खत्म, चलो हो गया, 4 दिन बाद आके अरे यार चलो फिर से पैचअप। वो तो एहसास ही खराब है यार, वो नहीं है प्यार। जितने लोग सोचते ना कर हम रिकनसाइल तो कर लेता ना, दैट्स नॉट व्हाट लव इज। जिस दिन होगा ना यार उस दिन समझ आएगा तुम्हें कि भला क्या है ये। लोग यूं ही नहीं लिखते इसके बारे में, लंबे लंबे पोएट और ये सब जो लिखते हैं ना, ये लोग लंबे लंबे खत लिख देते हैं मोहब्बत में, ऐसे ही थोड़ी लिखे जाते हैं यार। ये दिल से निकलते हैं अल्फाज, जब हो जाता है ना प्यार तब निकलते हैं। मतलब मैं बस बता रही हूँ यार, तू ना बहुत सुंदर चीज है यार प्यार, तुम इसको खराब मत करना कभी भी कि मतलब एक दिन का ट्रायल है। लोग आजकल बहुत उसमें आ जाते हैं कि अपने अट्रैक्शन, अपने इन्फैचुएशन को प्यार समझने लगते हैं कि यार हो गया इस इंसान से। वक्त देना, किसी भी रिलेशनशिप में आ रहे हो ना, थोड़ा वक्त लेना, थोड़ा वक्त सामने वाले को देना, और जब तुम्हें लगे ना कि हाँ यार हाँ ठीक है ये इंसान है, तब इजहार करना। ये जो 4 दिन की चांदनी वाले होता है ना, फिर ये ऐसे ही तबाह होते रहते हैं यार, और वो प्यार नहीं होता है। लोग फिर जब प्यार को बदनाम करते, मुझे बड़ा दुख होता है दिल से कि यार नहीं यार इसको प्यार हुआ ही नहीं होगा ना, बदनाम ही नहीं कर सकते प्यार को। जिससे प्यार करते उसे बदनाम नहीं किया जाता यार, उसका नाम तो सर आंखों पे रखा जाता है। सामने वाले को ना फ्रीडम देना, बांधने की कोशिश मत करना कि हम इसे प्यार करते हैं तो उसका फोन का पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। यार वो बंदिश होती हैं, मोहब्बत में बंदिशें नहीं लगाई जाती। मुझे भी कोई पूछता है ना कि दीदी हमें रखना चाहिए, उन पे ध्यान रखना चाहिए, नहीं यार सोच समझ के प्यार करो, जल्दबाजी में मत करो कि हमें लोगों को, दोस्तों को दिखाना है कि हम रिलेशनशिप में। नहीं, वक्त देना, वक्त लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि इसी से प्यार है ना, बस फिर खत्म है मैटर, फिर ट्रस्ट करना भाई। और ट्रस्ट और ब्लाइंड ट्रस्ट में ना बहुत पतली सी एक रेखा होती है, उसको जरूर ध्यान रखना। ये नहीं कि सामने वाला रेड फ्लैग पे रेड फ्लैग दिखाया जा रहा है, बट हम मोहब्बत में अंधे इतने हो रखे हैं कि नहीं नहीं हम तो भरोसा करते हैं। क्योंकि भरोसा और अंधविश्वास दोनों अलग चीज होती है भाई। ये नहीं कि तुम्हें लग रहा है कि भाई नहीं नहीं ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, इंसान है बदल जाता है, लेकिन ध्यान रखो। बट ये भी नहीं कि बांध ही दो कतई कि भाई साहब लाओ पासवर्ड, और ये SBI कार्ड थोड़ी है यार, अपन पैसा थोड़ी निकालना ATM में से कि 4 नंबर की पिन चाहिए अपने को। भरोसा भी करना चाहिए ना,
अच्छा, मैंने वैसे पता है रिसेंटली कुछ लिखा था, याद नहीं आ रहा है, रुको देखती हूँ। हाँ, तो पता नहीं मैंने क्यों लिखा था, बट कभी कभी ना ऐसे मैं पहले मैं बहुत लिखा करती थी, पता है। देयर वाज दिस ऐप कॉल्ड मिराकी, अब उसका नाम हो गया मिराकविल, और उस पे मैं बहुत राइटअप्स डालती थी भाई। उस टाइम पे अराउंड 2020-19 में मैं डालती थी। वहाँ पे मेरे भाई बहुत तगड़े फॉलोअर्स वगैरह हो गए थे वहाँ पे, और मतलब आई वाज प्रीटी फेमस। लाइक वहाँ पे जो फेमस राइटर्स थे ना, मैं उनमें से एक हुआ करती थी। बट अब मुझे बहुत चाइल्डिश लगते हैं वो, बट ठीक है यार, उस टाइम के हिसाब से आई वॉज ऑल्सो चाइल्ड बैक देन, तो मतलब उस हिसाब से आई यूज्ड टू राइट क्वाइट गुड। बट ठीक है, अभी सुनाती हूँ तो मैंने कुछ तो लिखा था, ऐसा कुछ पढ़ा था आई गेस, तो फिर उसके बाद लिखा था या कुछ देखा था, याद नहीं है, पुराना है राइटअप, बट चलो सुनो। ना मुझे अपना होने देता है, ना किसी और का होते हुए देख पाता है। एक लड़का है जो कभी लगता है मुझे चाहता है, तो कभी लगता है कि सिर्फ जताता है। वो प्यार से थोड़ा सा घबराता है। मैं चाहती हूँ उसका हाथ थामूं, उसे बताऊं, मैं उसे इश्क करना सिखाऊं। मैं बताऊं उसे कि इश्क होता क्या है, इश्क की लापरवाही क्या है, और वो कम वक्त इश्क समझता ही नहीं। तो मतलब ऐसा कुछ मैंने उस वक्त लिखा था। अब मुझे याद तो नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट, मैंने थोड़ा ऐसा याद, घबराता है तक मुझे याद था, उसके बाद मैं भूल गई। भाई एक तो मेरी जेन्युइनली इतनी गंदी याददाश्त है ना भाई, इतनी गंदी मेमोरी है मेरी कि मुझे कोई कुछ बताता है ना, मैं लाइक ठीक है भाई, मैं लोगों से गुस्सा होकर भूल जाती हूँ, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं लेजिट लोगों से गुस्सा हूँ किसी बात पे, और फिर थोड़ी देर बाद मैं भूल जाऊंगी, एंड देन आई एम लाइक बैक टू नॉर्मल कि हाँ भाई छेड़ना छाड़ना चालू मेरा लोगों को। और उसके बाद फिर लोग मुझे आके बोलेंगे कि अबे तू तो गुस्सा थे ना, हम लाइक अबे हाँ यार मैं गुस्सा तो थी, किस बात पे थी, वो सामने वाला मुझे बता रहा है कि भाई इस बात पे गुस्सा थे, देन आई एम लाइक बैक टू स्क्वायर वन कि अच्छा मैं तो गुस्सा थी। मैं ऐसी हूँ यार, मतलब। अच्छा, एक और मुझे रिसेंटली ऐसे दिमाग में आया कि तुम लोग यूजुअली जैसे लोग होते हैं ना स्कूल में, टीचर पूछते हैं कि अच्छा काम क्यों नहीं होता, अपन बोलते हैं कि भाई अपनी कॉपी घर पे भूल आए या कुछ भूल आए। मैं भाई बैग भूल आई। स्कूल मुंह उठा के चली गई, बिना बैग के चली गई, मजाक नहीं करे कसम से। और मतलब सोचो तुम लोग, अब कोई टीचर पूछेगा मैं क्या बोलूंगी, सालो तुम कॉपी किताब पे पढ़ो यार बच्चे सारे के सारे, मैं यहाँ किताब भूल आई हूँ यार, या मैं क्या भूल आई हूँ, मैं बैग ही भूल आई हूँ। सोचो, लंच दूसरे का खा रही हूँ, किताब किसी से ले रही हूँ, मतलब मेरा भाई अलग ही मैटर चला है हमेशा से। मैं अपना जन्मदिन भूल जाती हूँ, लाइक आई कैन फॉरगेट एनीथिंग। मैं कुछ भी, मैं गुस्सा होना भूल सकती हूँ, मैं खाना खाना भूल जाती हूँ। मैं खाना खाना भूल गई, मैं पानी पीना भूल गई। हाँ, टीचर्स जो बोलते हैं ना कि सांस लेना नहीं भूलते हो, तो दैट इज द ओनली थिंग जो कि भाई क्योंकि बॉडी खुद ले रही है, वरना मैं वो भी भूल जाऊँ। बट यूजुअली लोग नहीं बोलते खाना खाना भूल जाते। हाँ मैडम, मैं भूल जाती हूँ मैं ऐसी यार, मैं इकलौती ऐसी प्राणी होंगी, लेकिन मैं हूँ, क्या करूँ फिर। सिस्टम डिफॉल्ट ही ये हो गया भाई, सेट हो गया है मेरा, तो आई कैन डू एनीथिंग ऑफ दिस। तो आई एम लाइक ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं है। तो बस यही यार, मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ। इसीलिए मेरी मम्मी मुझे ना 2-3 दिन से कह रही थी कि अपने स्टूडियो में ये कुछ स्टिकर्स वगैरह थे, तो पोस्टर थे, मैं तुम्हें दिखाऊंगी इंस्टा पे, ठीक है। तो बड़े सुंदर, एक तो रोहित शर्मा का दैट आइकॉनिक पोज विद दैट वर्ल्ड कप ट्रॉफी, और एक था फ्रेंड्स का पोस्टर। तो मम्मी कहती थी कि इनको ले जाइयो नीचे। अब मैं बार बार भूले जा रही हूँ, तो मम्मी लिटरली जो नीचे आने का रास्ता ना, वहां पे उन्होंने रख दिया, और वो कह रही है तू कैसे सुना ले रही है, कहानियां है कर क्या रही है तू ये चीज भूल रही है, 3 दिन से तेरे मुंह के आगे पड़ी है, तो उसको लेके नहीं जा पा रही है। मैं कहा इसीलिए तो स्क्रिप्ट पे काम नहीं हो रहा है मुझसे, क्योंकि अगर मैंने स्क्रिप्ट बनाई मैं वो भी भूल जाऊंगी। इसलिए माइक ऑन करो और स्टार्ट योर बकवास एज इट इज, एंड दैट्स व्हाई ओनली आई टेल पीपल कि भैया अगर तुम्हें मुझे जानना है ना, तो मेरी कहानी सुन लो, मेरे मिडवीक सुन लो, बिकॉज उसमें मेरा रॉ वर्जन रहेगा, क्योंकि भाई आदमी स्क्रिप्ट पे सोच समझ के बोलेगा। मैं हूँ कि मैं बोलने के बाद सोचती हूँ और समझती हूँ कि अच्छा ओ ये बोला था मैंने, तो दिस इज हु आई एम, एंड आई डोंट लाइक टू कीप फिल्टर्स ऑन माई फोटोज, या मेरे मुंह, मेरा कभी फिल्टर देखा ही नहीं है इस मैटर में। मतलब फिल्टर बोले तो कि ना तो मैं अपने मुंह पे कोई फिल्टर लगाया आज तक, भाई जो है वो है, अब तुम देख लो तुम जैसे हो, ठीक है ना। तो मुझे झूठ मूठ बोला जा रहा है। और तीसरी बात यही है भाई, मैं भूल सकती हूँ, मैं कुछ भी भूल जाती हूँ। तो खैर अब पता नहीं ये भी मैं क्यों बता रही थी तुम लोगों को भूलने वाली आदत, मुझे ये भी याद तो नहीं है, और ठीक है कोई बात नहीं है, हो गया एपिसोड। मिलूंगी तुमसे किसी और एपिसोड। भाई मैं पता है, हाँ रिसेंटली कल परसों तो मैं बुधवार है ये भूल गई, और मैं मतलब उस दिन इंस्टा पे लाइव हूँ, और मैं लोगों से ऐसे बात कर रही थी, तो मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आप डाल नहीं रही हो एपिसोड। मैं कह रही हूँ यार कल डालेंगे ना, मेरे दिमाग में ट्यूसडे चल रहा है टाइम लाइन में, ठीक है, मगर कल डालेंगे ना, आज क्या को डालेंगे। और फिर मैंने कहा अरे यार पता नहीं तुम लोग पागल हो गए हो, डेली तुम्हें एपिसोड चाहिए, ये है वो है। थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे कमेंट आता है दीदी आज वेडनेसडे एपिसोड नहीं आ रहा। I'm like ब्रो आज वेडनेसडे है, मैं लिटरली लाइफ में बोल के गई हुई चीज़ की ओ आज वेडनेसडे है अबे, और मैंने फिर उसके बाद ताज़ा एपिसोड रिकॉर्ड किया। लाइक
मैं भूल जाती हूँ, दैट्स हू आई एम। एंड या लाइक ठीक है, मैं भाई कभी कभी देखो मजाक से हट के भाई, मैं तुम्हारा अगर मैंने मैसेज खोल लिया है ना और मैं रिप्लाई नहीं करी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं एटीट्यूड आ गया है। हो सकता है कि तुम्हारा रिप्लाई खोलते ही पूरी दुनिया कच्ची मतलब एकदम घूम गई हो किसी और डायरेक्शन में और मेरा दिमाग कहीं और चला गया हो और मैं रिप्लाई देना भूल गई, तो इसका मतलब ये नहीं मैं रूड हूँ, इसका मतलब ये कि मैं भुलक्कड़ हूँ सॉलिड वाली। तो प्लीज ऐसा मत सोचना, तुम मुझे एक बार और मैसेज कर देना तो, क्योंकि दीदी आप भूल गई हो ऐसा कुछ करके। भाई सीरियसली मजाक नहीं कर रही मैं, इतनी ही भुलक्कड़ हूँ मैं। बट ठीक है जो भी है। अच्छा एक चीज़ और यार, स्पूकी सैटरडे के लिए कोई रियल हॉरर स्टोरीज हो तो मुझे भेजना ना यार है ना, मतलब चाहिए यार, है नहीं, खत्म हो गई है। ठीक है, अब मिलूंगी तुमसे किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड सोच रही हूँ अभी कि वापस से तुम लोगों की कहानियाँ लेना शुरू कर दूं, बट ये पहले बनारस वाला हो जाए पूरा टीम टाम खत्म, उसके बाद देखेंगे तो फिर बता दूंगी अगर लूंगी वापस स्टोरीज तो। चलो अब मैं जा रही हूँ फाइनली। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन @ KHU_SHEI_ पे। पता है इससे एक बात और याद आ गई मुझे चलते चलते, भाई पता है क्या, मतलब तुम सोचो मैं 6 साल से ये स्टोरी वगैरह बना रही हूँ, सब ठीक है जो भी है, ठीक है, ये तो बहुत पुरानी है, वो रामायण होगी कि हाँ मेरा एक पैर टूटा है, मैं हॉकी खेलता था रैंडम गाना, वो ठीक है। तो मतलब भाई मैंने ना अभी रिसेंटली देखा कि कोई यहाँ आसपास का ही कोई क्रिएटर थी, भैया उसके 70-80 हज़ार फॉलोअर थे। भाई मैं तो जल गई मैं तो सही में जल गई और मैं सोच रही हूँ भाई हद्दी हो गई, बताओ यार ये बंदियां घंटे, और मुझे आगे तुम लोग क्या बोलो, दीदी आपको तो मिलियन फॉलोअर्स होने चाहिए थे, 3-4 हज़ार में क्या टक्कर। अबे तो क्या आदमियों की तस्करी करूँ मैं, कहाँ से आएंगे फॉलोअर, तुम लेके आओगे ना फॉलोअर, तुम जेनजी नाम के काय चीज के काय फायदा है मेरा तुम्हारा, कि मेरा और तुम्हारा कनेक्शन इतना सॉलिड है तब भी तुमसे आदमी नहीं लाए जा रहे, तुमसे रिकमेंडेशन नहीं दी जा रहे लोगों को कि सुनो, कानों में लगा दो, उनके ठूस दो आते जाते किसी के फ्लक्स की, करो फॉलो जाके भाई, क्योंकि फिर मुझे सुन के ही और ज्यादा बुरा लगता है कि तुम ही लोग मुझसे कह रहे हो कि दीदी ये रियल आईडी है आपकी। अबे यार सही में, मतलब तुम सोचो भाई दिल जल जाता है मेरा कि बताओ अब बताओ कहाँ से लाऊं लोग, यही लोग हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए, यही मुझे आके बोल रहे हैं कि दीदी आपके तो फॉलोअर बहुत कम है। अब तो क्या करूं, कहाँ से लाऊं आदमी, है ना। तो तुम लोग मतलब यार तुम लोग जेनजी हो यार, आई थॉट जेनजी कैन डू एनीथिंग, तो तुम करो ना यार। मतलब मेरे को बहुत जल्दी ऐसा, मेरे को भाई बहुत, मेरे को 16 डाला बुरा लग गया कि अरे यार इसके भी बताओ 70,000 फॉलोअर, कंपटीशन वाली चीज में नहीं बट इस वाली चीज में कि इसकी कौन से ऐसे ऑडियंस है। भाई मेरी जेनजी है यार, मेरी इज फार बेटर देन हर ना, ऑडियंस से अपने को कोई लोचा नहीं है, बट अपना तो जेनजी वाला मैटर है ना भाई। तो मैं कहा यार ये तो बहुत गलत है, और फिर मुझे ही आके और बोलो दीदी आपके तो इतना कम है, हमें तो लगी नहीं रहा रियल आईडी। अबे यार हट, दुख हो जाता है मेरे को। तो मतलब ऐसा कुछ करो यार, आदमी उठा के लाओ कुछ करो भाई यार, तुमने बीवी का वाइन देखेगा, कुछ करो सैगल, कुछ करो है ना, तो कुछ करो यार तुम लोग, ठीक है। जाओ भाई फॉलो करो, चलो जाओ पहुंचो हाँ नहीं तो अब मैं मिलूंगी तुमसे किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ऑल्सो भाई साहब ऑल्सो बहुत हो गया, बट लास्ट ये वाला, यूट्यूब पे ना भाई एक नई पॉलिसी चालू है कि तुम बस वीडियो चला दोगे ना तो व्यू काउंट हो जाएगा, भाग के दौड़ के जाओ सारे वीडियो चला देना ठीक है यार, कुछ तो करो, ठीक है यार, है ना। जा रही हूँ मैं, चलो फाइनल वाला बाय है, टेक केयर एंड ओके बाय। वैसे बनारस कैसी लगी मुझे बता देना, ओके सॉरी बाय ओके आई एम बैक, बट ओके ठीक है ना यार। तो ये तुम्हारे काम की चीज़ थी ना, मैंने बहुत सारे टाइम से तुम लोग बोल रहे थे ना दीदी Q&A, वैसे मुझे पता तो है नहीं क्या होता है मैटर, बट जो भी है तो यूट्यूब पे मैंने पोस्ट डाल दिए, जब तक एपिसोड आएगा तब तक तो डाल ही दूंगी। तो Q&A अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें मुझसे पूछना है तो वहाँ पे जाके लिख देना, या फिर इंस्टा पे भी डालूंगी, बट वो तो 24 घंटे का ही होता है, तो अब मुझे नहीं पता ना मैं एपिसोड कब डालूंगी। तो बट यूट्यूब पे तुम जाके पूछ सकते हो सवाल, तो अगले हफ्ते अपन फिर इस पे एपिसोड बना देंगे, ओके, आई थिंक वीडियो एपिसोड, बट लेट्स सी, लेट्स होप, ठीक है चलो ओके बाय तुम लोगों को भरोसा नहीं होता ना कि कब बाय बोल रही है सच्चाई वाला, बट ठीक है ओके बाय।